हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोसी की आस। आज मैं आप लोग के लिए आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 इलेक्ट्रिशियन ट्रेड वालों के लिए क्लास नंबर 7 रेक्टिफायर का वीडियो लेके आई हूँ, जिसमें मैं आपको थ्योरी प्लस एमसीक्यू दोनों करवाऊंगी। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको तो पता ही है, आपका ये सिलेबस है। ठीक है, आप लोग देख लीजिए एक बार सिलेबस। इससे पहले मैंने क्या क्या करवा दिया था, तो मैम आपने मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ट्रांसफॉर्मर, मैग्नेटिज्म, फिर आपने मेरे को करवा दिया था सेल एंड बैटरी, एसी करंट और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स मैंने आपके कंप्लीट करवा दिए थे। अभी तक मैंने टोटल 6 क्लास लिए हैं इलेक्ट्रिकल ट्रेड वाले के लिए, और ये आपका 7th क्लास है रेक्टिफायर। आज मैं आप लोग को करवाने वाली हूँ रेक्टिफायर। क्या करवाने वाली हूँ? रेक्टिफायर। आप लोग देख रहे हैं कि आप लोग पहले तो डिमांड कर रहे थे कि मैम इलेक्ट्रीशियन का वीडियो लाइए, इलेक्ट्रीशियन का वीडियो लाइए, लेकिन आप लोग वीडियो पे कंटिन्यूटी नहीं बनाया। आपने मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पूरे अच्छे से किया, आपने ट्रांसफॉर्मर अच्छे से किया, लेकिन उसके बाद ना आपने सेल बैटरी भी अच्छे से किया, लेकिन उसके बाद आपने ना अल्टरनेटिंग करंट थ्योरी देखा है, ना आपने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स देखा है। तो इससे क्या होगा ना कि अगर आप लोग कंटिन्यूटी में नहीं रहोगे तो क्या होगा, फिर ट्रेड में नंबर आने के चांसेस कम जाएंगे। इसीलिए आप लोग अगर सीरीज़ के साथ बने रहते हो तो आपको 100% श्योर है कि आपका ट्रेड में 50+ मार्क्स आएगा। ठीक है, आप लोग के लिए मैं नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ, आप लोग के लिए शॉर्ट नोट्स बना रही हूँ, ताकि आप लोग के लिए एमसीक्यू करवा रही हूँ, ताकि आप लोग का क्या हो जाए, इलेक्ट्रिकल जो ट्रेड है वो आपका पूरा अच्छे से कंप्लीट हो जाए, ताकि एग्ज़ाम जब तक आए तब तक आप क्या कर सको, सिर्फ रिवीजन कर सको। एक बार रिवीजन करो, एक बार क्वेश्चन लगाओ और आराम से आपको वो चीज़ क्या हो जाए, याद हो जाए। आप जब तक वो एग्ज़ाम आएगा आप 2-3 बार कर लोगे, लेकिन आप इस वीडियो के साथ कंटिन्यू करोगे तब ना मैं देखूंगी कि हाँ बच्चे एफर्ट्स कर रहे हैं, तो हाँ मेरे को भी एफर्ट्स करना है, मेरे को एक दिन में एक नहीं, कम से कम 2-3 वीडियो अपलोड करना है। लेकिन आप लोग का ही एफर्ट्स नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो अगर आप लोग एफर्ट्स कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, बताइए यस मैम मैंने कंप्लीट कर लिया। मैं आपको श्योरिटी देती हूँ कि आप अपना अगर मेरे को 1.5 घंटा टाइम, 1 घंटा टाइम दे रहे हो तो वो आपका टाइम व्यर्थ नहीं जाएगा, वेस्ट नहीं जाएगा। आपको पक्का है कि अगर मैं आज रेक्टिफायर लेके आई हूँ तो अगर मैं 1 घंटे में रेक्टिफायर का क्वेश्चन और थ्योरी आपको करवाऊंगी तो आपको ज़िंदगी भर रेक्टिफायर का क्वेश्चन याद रहेगा। आप जब उसको बनाने जाओगे, जब आप उसको रिवीजन करोगे, तो आपको लगेगा ही नहीं कि आपने न्यू है या कुछ नया चीज़ आपने पढ़ा। ये टॉपिक आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो आप लोग ट्रस्ट कीजिए, ताकि आप लोग ट्रस्ट कीजिएगा तो आपका मार्क्स क्या होगा, बहुत इंप्रूव होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज रेक्टिफायर। देखिए मैंने मॉड्यूल वाइज मॉड्यूल क्या किया था, डिवाइड किया था, जिसमें मैंने मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ट्रांसफॉर्मर, मैग्नेटिज्म, सेल बैटरी, एसी करंट थ्योरी, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्लीट करवा दी हूँ। आज मैं आप लोग को करवा रही हूँ रेक्टिफायर। क्या कंप्लीट करवाने जा रही हूँ? रेक्टिफायर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए ये आप लोग का क्या है, रेक्टिफायर का मैंने शॉर्ट नोट्स बनाया है। देखिए आप लोग देखिए, तो इससे क्या हो जाएगा ना, आप लोग का पूरा रेक्टिफायर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप जानते हैं मैम रेक्टिफायर होता क्या है। तो रेक्टिफायर क्या करता है ना, जो आप एसी सप्लाई देते हो उसको डीसी में कन्वर्ट करता है। क्या करता है? कन्वर्ट करता है एसी को डीसी में। एसी को किस में कन्वर्ट करता है? डीसी में। किस में करता है मैम? तो डीसी में। आप लोग देखे होंगे, आप लोग का जो फ़ोन होता है, फ़ोन क्या होता है, आप लोग का जो फ़ोन होता है उसमें आपको एक चार्जर दिया जाता है, अडेप्टर दिया जाता है ना। तो अडेप्टर क्या है? आपका एक तरह का रेक्टिफायर है। क्या है? एक तरह का रेक्टिफायर। कैसे मैम? तो आपको पता होगा कि आप लोग का जो घर है उसमें कौन सा सप्लाई आता है? एसी सप्लाई आता है। यस मैम, पता है मेरे को एसी सप्लाई आता है। ठीक है, और एसी सप्लाई, लेकिन जो आपका फ़ोन होता है, जो मोबाइल होता है, उसके अंदर क्या होता है? बैटरी होता है। और बैटरी जो हमेशा चार्ज होता है ना, वो डीसी सप्लाई से होता है। किससे होता है? डीसी सप्लाई से। तो ये जो अडेप्टर होता है ना, जिसको आप लोग चार्जर बोलते हैं, वो क्या करता है, आपके एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, जिससे आपका मोबाइल क्या होता है? चार्ज होता है। समझ में आया? तो यही आपका रेक्टिफायर का काम होता है कि एसी को किस में कन्वर्ट करता है? डीसी में। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? रेक्टिफायर क्या होता है ना, 2 तरह का होता है। कितने तरह का होता है? 2 तरह का। एक होता है हाफ वेव रेक्टिफायर और एक होता है फुल वेव रेक्टिफायर। मैम इसको हाफ वेव रेक्टिफायर क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि जब आप इसका डायग्राम देखोगे ना, तो इसमें जो आपको आउटपुट मिलेगा उसमें आधा वैल्यू ही मिलता है। क्या मिलता है?
एसी का हाफ वैल्यू ही मिलता है, इसलिए हम लोग इसको हाफ वेव रेक्टिफायर बोलते हैं। लेकिन जब आप फुल वेव रेक्टिफायर देखोगे, उसका आप आउटपुट का जो आप उसका आउटपुट का ग्राफ देखोगे तो आपको उसमें फुल वेव मिलेगा। क्या मिलेगा? पूरा एक कंप्लीट साइकिल मिलेगा, इसलिए उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? फुल वेव रेक्टिफायर। तो चलिए अब हम लोग हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में जानते हैं। देखिए ये क्या होता है, ये आपका हाफ वेव रेक्टिफायर का क्या है? सर्किट डायग्राम है। कौन सा डायग्राम है? सर्किट डायग्राम है। तो हाफ वेव रेक्टिफायर में ना आपका एक डायोड कनेक्टेड होता है। कितना डायोड कनेक्ट होता है? एक डायोड होता है। जो भी कौन सा डायोड होता है मैम? तो आपका पीएन डायोड होता है। कौन सा डायोड होता है? पीएन डायोड होता है। एक ट्रांसफार्मर लगाते हैं। ट्रांसफार्मर के हम लोग प्राइमरी वाइंडिंग से क्या करते हैं? सप्लाई को कनेक्ट करते हैं। मैंने जब ट्रांसफार्मर पढ़ाया था तो आपको बताया था कि ट्रांसफार्मर में हम लोग प्राइमरी वाइंडिंग के किससे कनेक्ट करते हैं? तो ट्रांसफार्मर में हम लोग प्राइमरी वाइंडिंग के किससे कनेक्ट करते हैं? हम लोग प्राइमरी वाइंडिंग को सप्लाई से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, यस मैम, मैंने बात तो आपको ये बात तो हमको पता था। उसके सेकेंडरी वाइंडिंग में हम लोग सीरीज में डायोड और पैरेलल में क्या लगाते हैं? लोड लगाते हैं। क्या लगाते हैं? लोड लगाते हैं। यस मैम, समझ में आ गया। तो जब आप अब इसमें क्या करोगे? आप एसी सप्लाई यहाँ से प्रोवाइड करोगे। एसी सप्लाई का वेव डायग्राम ऐसे ही होता है। यस मैम, वेव डायग्राम ऐसे ही होता है। तो जब आप एसी सप्लाई प्रोवाइड करोगे तो जब ये पॉजिटिव साइकिल में रहेगा, कैसा साइकिल में रहेगा? पॉजिटिव साइकिल में रहेगा। जब ऊपर वाला ग्राफ रहेगा तो ये जो डायोड होता है ना आपका फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट होता है। कैसे कनेक्ट होता है? फॉरवर्ड बायस में। और फॉरवर्ड बायस में आपका कोई भी चीज कैसे काम करता है? तो फॉरवर्ड बायस में जो आपका चीज है वो बिल्कुल आपका एक क्लोज स्विच की तरह काम करता है। कैसे काम करता है? क्लोज स्विच की तरह। मतलब यहाँ से क्या होता है? करंट फ्लो हो सकता है। ठीक है, और यहाँ से जब करंट फ्लो होता है तो इस लोड पे हमको क्या मिलता है? ये सप्लाई वोल्टेज मिल जाता है। ठीक है, क्या मिल जाता है? हमको सप्लाई वोल्टेज मिल जाता है। समझ में आया? अब लेकिन जैसे ही आपका निगेटिव साइकिल आएगा एसी सर्किट का, तो ये नेगेटिव साइकिल क्या हो जाता है? ये माइनस हो जाता है और ये प्लस हो जाता है। और जब हम P को माइनस से और N को प्लस से जोड़ते हैं तो ये कैसा बायसिंग होता है? तो रिवर्स बायसिंग होता है। मैम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में आपने पढ़ाया था। तो रिवर्स बायसिंग में क्या होता है? डायोड जो है आपका ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है। ओपन सर्किट मतलब मैम तो खुला परिपथ, जहाँ से करंट फ्लो ना हो सके। अब करंट ही फ्लो नहीं होगा तो यहाँ पे वोल्टेज क्या मिलेगा? या करंट लोड पे आपको क्या मिलेगा? कुछ नहीं, जीरो। तो इसीलिए इसका जब हम देखें, जब जीरो से मेरा ये प्लस में रहता है तो आपको क्या मिलता है? आपको इस पे आउटपुट मिलता है, इस पे आउटपुट मिलता है। लेकिन जब ये निगेटिव रहता है तो आउटपुट क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। समझ में आया? देखिए कैसा ग्राफ मिल रहा है आपको? हाफ मिल रहा है, हाफ वेव मिल रहा है। इसीलिए इस तरह के रेक्टिफायर को हम लोग क्या बोलते हैं? हाफ वेव रेक्टिफायर। और इस तरह के ग्राफ को हम लोग क्या बोलते हैं? मैम यहाँ पे आप बताए थे, इसको हम लोग पल्सेटिंग डीसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पल्सेटिंग डीसी। पल्सेटिंग डीसी का मतलब होता है जिसमें मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा हो। क्या चेंज कर रहा हो? मैग्नीट्यूड तो चेंज कर रहा हो, लेकिन डायरेक्शन क्या हो? डायरेक्शन क्या हो? सेम हो। डायरेक्शन क्या रहता है? सेम रहता है। तो ये चीज मैंने आपको समझाया था। ठीक है, अब देखिए हाफ वेव रेक्टिफायर जो होता है वो नेगेटिव वेव क्लिपर के नाम से भी जाना जाता है। कैसा नाम से जाना जाता है? नेगेटिव वेव क्लिपर। अब आप इससे पूछेगा कि मैम हाफ वेव रेक्टिफायर में डायोड कितना यूज होता है? तो हाफ वेव रेक्टिफायर में आपका एक डायोड यूज होता है। कितना डायोड यूज होता है? एक डायोड। ये बात याद रखिएगा। मैम ये रिपल क्या होता है? देखिए ये जो आपका ये जो इस तरह से आता है ना, ये इस तरह से आपका एसी कैसा होता है? प्रॉपर एसी तो क्या होगा? ये होगा ना, जिसमें मैग्नीट्यूड चेंज हो ना डायरेक्शन चेंज हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्योर एसी बोलते हैं। लेकिन इसमें मैम क्या होता है? मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है किसकी तरह? एसी की तरह। तो जो आपका रिपल क्या होता है? जो अनवांटेड एसी पार्ट आ जाता है रेक्टिफायर के आउटपुट में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रिपल फ्रीक्वेंसी, रिपल बोलते हैं। और पल्सेटिंग डीसी में क्या आता है? डीसी प्लस एसी दोनों आता है। देखिए ये प्योर डीसी है और ये क्या है? आपका एसी की तरह बिहेव करता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका? इसी को हम लोग रिपल बोल देते हैं। रिपल का वैल्यू जितना आपका कम रहेगा रेक्टिफायर में, उतना ही अच्छा वो क्या माना जाता है? रेक्टिफायर माना जाता है। रिपल शुड बी मिनिमम। हमेशा रिपल क्या होना चाहिए? कम से कम होना चाहिए। रिपल फैक्टर क्या होता है? तो रिपल फैक्टर होता है एसी का रेशियो बटा डीसी का रेशियो। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिपल फैक्टर बोलते हैं। मतलब रेशियो ऑफ एसी वोल्टेज या करंट या रेशियो ऑफ डीसी वोल्टेज या करंट। ठीक है, जितना आपका रिपल फैक्टर कम होगा रेक्टिफायर के लिए वो उतना ही क्या होता है? अच्छा होता है। मैम रिपल फैक्टर में हम लोग एसी का कौन सा कंपोनेंट लेते हैं? तो हमेशा एसी का हम लोग जो कंपोनेंट लेते हैं वो VRMS लेते हैं। क्या लेते हैं?
VRMS लेते हैं, ठीक है। हमेशा हम लोग कौन सा वैल्यू लेते हैं, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू लेते हैं, ठीक है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू लेते हैं। और जो आपका और ये क्या हो जाएगा आपका डीसी वैल्यू ऑफ कंपोनेंट, ठीक है। डीसी वैल्यू में हम लोग क्या लेते हैं मैम, तो हम लोग एवरेज वैल्यू लेते हैं, क्या लेते हैं, एवरेज वैल्यू, ठीक है। तो देखिए आपका आरएमएस वैल्यू क्या हो जाएगा, आई आरएमएस का स्क्वायर, और एवरेज वैल्यू क्या हो जाएगा, आई एवरेज का स्क्वायर -1। तो रिपल फैक्टर का एक और फॉर्मूला होता है, रिपल फैक्टर का फॉर्मूला होता है फॉर्म फैक्टर का स्क्वायर -1। फॉर्म फैक्टर आपको पढ़ाया था मैंने एसी सर्किट में, क्या कि मैम फॉर्म फैक्टर आपने पढ़ाया था आरएमएस वैल्यू बटा एवरेज वैल्यू आपको पढ़ाया था। तो आपका जो रिपल फैक्टर होता है हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए वो कितना होता है, 1.21 होता है। कितना होता है आपका, 1.21, ठीक है। नेक्स्ट क्या पूछता है, हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए फॉर्म फैक्टर कितना होता है, तो फॉर्म फैक्टर 1.57 होता है। कितना होता है, 1.57, क्योंकि ये साइनोसॉइडल ग्राफ नहीं होता है। अगर साइनोसॉइडल ग्राफ होता आपका तो उसका फॉर्म फैक्टर कितना हो जाता है, मैम आपने बताया था 1.11 होता है। कितना होता है, 1.11। तो ये साइनोसॉइडल ग्राफ नहीं है, इसलिए इसका फॉर्म फैक्टर क्या हो जाता है, 1.57। अब रिपल फ्रीक्वेंसी क्या होता है, रिपल फ्रीक्वेंसी होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ वेवफॉर्म एट आउटपुट ऑफ रेक्टिफायर। जो आपका वेवफॉर्म, जो आपका और रेक्टिफायर का जो फ्रीक्वेंसी होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, रिपल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिपल फ्रीक्वेंसी। तो मैंने आपको क्या क्या बताया मैम, आपने बताया कि रेक्टिफायर जो होता है वो मेरा क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। यस मैम, यहाँ तक समझ में आ गया। आप मेरा जो रेक्टिफायर होता है मैम वो दो तरह का होता है, एक हाफ वेव रेक्टिफायर होता है, एक फुल वेव रेक्टिफायर होता है। हाफ वेव रेक्टिफायर में जो आपको ग्राफ मिलता है वो हाफ मिलता है मैम। यस मैम, समझ में आ गया। फुल वेव रेक्टिफायर में हमको कंप्लीट साइकिल का ग्राफ मिलता है। यस मैम, ये भी बात समझ में आ गया। हाफ वेव रेक्टिफायर में मैम हम एक ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं, एक डायोड का यूज़ करते हैं, ठीक है मैम, यहाँ तक समझ में आ गया। मैम जब हम पॉजिटिव साइकिल देते हैं एसी सर्किट का तो ट्रांसफार्मर मेरा कैसा काम करता है, फॉरवर्ड बायस में, और फॉरवर्ड बायस में काम करता है तो इससे क्या होता है, करंट फ्लो होता है और हमको वोल्टेज आउटपुट पे मिल जाता है। लेकिन जब मेरा एसी सर्किट का निगेटिव वाला पार्ट काम करता है मैम, तो आपका जो डायोड हो जाता है वो रिवर्स हो जाता है और ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है और लोड पे हमको कोई भी सप्लाई या कुछ नहीं मिल पाता है, ठीक है मैम। ये इसका ग्राफ है, ये सप्लाई का ग्राफ है और ये इसका आउटपुट का ग्राफ है। किसका ग्राफ है, आउटपुट का, वी आउटपुट, ठीक है। तो इस तरह के ग्राफ को हम लोग क्या बोलते हैं, पल्सेटिंग डीसी बोलते हैं। मैम हाफ वेव रेक्टिफायर कैसे काम करता है, तो हाफ वेव रेक्टिफायर क्या करता है, नेगेटिव वेव क्लिपर। क्लिपर मतलब होता है कट करना। देखो ये जो मेरा नेगेटिव वेव है उसको क्या कर दिया, कट कर दिया, और बस आपको क्या दे रहा है, पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेगेटिव वेव क्लिपर भी बोलते हैं, ठीक है मैम। रिपल क्या होता है, तो जो हम लोग का रेक्टिफायर के आउटपुट में जो एसी पार्ट अनवांटेड आ जाता है मैम, हम चाहते नहीं है लेकिन वो आ जाता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिपल बोलते हैं। पल्सेटिंग डीसी क्या होता है मैम, जिसमें एसी और डीसी दोनों के कंपोनेंट मौजूद हो, और जो एसी वाला कंपोनेंट होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिपल बोलते हैं। यस मैम, समझ में आ गया। रिपल जो होना चाहिए मैम रेक्टिफायर का वो मिनिमम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए मैम। रिपल फैक्टर क्या होता है, तो एसी का रेशियो बटा डीसी का रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, रिपल फैक्टर बोलते हैं। मैम मेरा रिपल फैक्टर जितना कम होगा रेक्टिफायर के लिए उतना ही अच्छा होगा। मैम रिपल फैक्टर का फॉर्मूला बताएं, अंडर रूट क्या होता है, फॉर्म फैक्टर का स्क्वायर -1। यस मैम, फॉर्मूला नहीं अगर याद रहेगा तो हम डायरेक्टली क्या याद करेंगे कि रिपल फैक्टर का जो वैल्यू होता है हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए 1.21 होता है, और फॉर्म फैक्टर का जो वैल्यू होता है हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए 1.57 होता है। कितना होता है, 1.57। यस मैम, याद हो गया। अब रिपल फ्रीक्वेंसी क्या है मैम, तो जो हम लोग को आउटपुट पे जो वेव फॉर्म मिलता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग रिपल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिपल फ्रीक्वेंसी। यस मैम, समझ में आ गया। अब क्या है, PIV है। PIV का मतलब होता है पीक इनवर्स वोल्टेज। क्या होता है आपका, पीक इनवर्स वोल्टेज, ठीक है। ये क्या होता है, ये आपका मैक्सिमम वैल्यू है किसका मैम, वोल्टेज का मैक्सिमम वैल्यू है। कब मैम, जब आपका डायोड क्या हो, रिवर्स बायस में कनेक्टेड हो। क्या हो, जब आपका डायोड रिवर्स बायस में कनेक्टेड हो, वह मैक्सिमम वैल्यू PIV, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पीक इनवर्स वोल्टेज। अब एक आता है आपका ट्रांसफॉर्मेशन यूटिलाइजेशन फैक्टर पूछता है, तो ट्रांसफॉर्मर्स यूटिलाइजेशन फैक्टर क्या होता है, टोटल डीसी पावर, कितना डीसी पावर हमको आउटपुट पे मिला और जितना हम कितना
ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी वाइंडिंग का जो टोटल पावर है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टफ बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन यूटिलाइजेशन फैक्टर। यस मैम, समझ में आ गया। अब कुछ बात हम पढ़ेंगे फुल वेव रेक्टिफायर का। मैम फुल वेव रेक्टिफायर भी दो तरह का होता है। कितने तरह का होता है? दो तरह का। कौन कौन सा? एक होता है सेंटर टैप्ड रेक्टिफायर, एक होता है आपका सेंटर टैप रेक्टिफायर, एक होता है आपका ब्रिज रेक्टिफायर। यस मैम, समझ में आ गया। सेंटर टैप रेक्टिफायर में आपका डायोड का नंबर 2 होता है। यस मैम, इतना तो पता चल गया। सेंटर टैप रेक्टिफायर में आपका डायोड का संख्या कितना होता है? 2 होता है। यस मैम। और ब्रिज रेक्टिफायर में आपका डायोड का संख्या कितना होता है? ब्रिज रेक्टिफायर में आपका डायोड का संख्या 4 होता है। कितना होता है आपका? 4 होता है। ठीक है, ब्रिज रेक्टिफायर में डायोड का संख्या कितना होता है? 4 होता है। ठीक है, तो देखिए आपका क्या पूछता है ना, इसमें पूछता है मैम, ये जो आपका सर्किट पूछता है, देखिए इसमें भी क्या होता है, एक ट्रांसफार्मर होता है, हम लोग 2 डायोड कनेक्ट करते हैं, बीच में हम लोग क्या करते हैं, सेंटर के बीच में, सेकेंडरी वाइंडिंग के सेंटर के बीच में हम लोग क्या करते हैं, लोड कनेक्ट करते हैं। एक साथ इसमें क्या पूछता है ना, सेंटर टैप रेक्टिफायर में एक बार में आपका एक डायोड क्या होता है, ऑन होता है, और एक डायोड क्या होता है, ऑफ होता है। वन डायोड विल बी ऑन एंड अदर विल बी ऑफ एट एनी इंस्टेंट। अगर मान लीजिए आप पॉजिटिव साइकिल दे रहे हो तो आपका एक डायोड तो ऑन रहेगा, दूसरा डायोड क्या होगा, ऑफ रहेगा। अगर आप निगेटिव दे रहे हो तो इसमें भी एक डायोड ऑन रहेगा और दूसरा डायोड क्या होगा, ऑफ होगा। इससे क्या मिलता है ना, आपको जो वेव होता है पूरा मिल जाता है। देखिए इस पे जो आउटपुट मिल रहा है रेक्टिफायर का, पूरा वेव मिल रहा है। ऐसा नहीं हो रहा है कि मैम इस तरह से मिल रहा है आधा आधा, नहीं, इसमें पूरा मिलता है। इसीलिए ये कौन से कैटेगरी में आता है, फुल वेव रेक्टिफायर के कैटेगरी में आता है। अब हम बात करते हैं ब्रिज रेक्टिफायर। तो ब्रिज रेक्टिफायर में आपका 4 डायोड होता है। कितना डायोड होता है, 4 डायोड। और आपके ब्रिज रेक्टिफायर में ट्रांसफार्मर कनेक्शन नहीं होता है। कौन सा कनेक्शन नहीं होता है, ट्रांसफार्मर कनेक्शन। ठीक है, ब्रिज रेक्टिफायर में जो होता है, एक साथ आपका 2 डायोड ऑन रहता है और 2 डायोड क्या रहता है, ऑफ रहता है। एक बार में आपका 2 डायोड ही ऑन होगा और 2 क्या रहेगा, ऑफ होगा। और सेंटर टैप में क्या होता है, एक बार में एक ही डायोड ऑन रहता है और दूसरा डायोड ऑफ रहता है। लेकिन जब आपका हाफ वेव पूछे तो मैम उसमें तो एक ही डायोड रहता है। कितना डायोड रहता है, एक ही डायोड। अगर फॉरवर्ड कनेक्शन रहेगा, पॉजिटिव साइकिल रहेगा तो डायोड ऑन रहेगा, निगेटिव साइकिल रहेगा तो डायोड ऑफ रहेगा, रिवर्स बायस में रहेगा। यस मैम, समझ में आ गया हमको। इसमें भी जो ग्राफ मिलता है हमको, आउटपुट ग्राफ जो मिलता है हम लोग को, वो भी पूरा वेव साइकिल मिलता है। ठीक है, क्या मिलता है, वेव साइकिल मिलता है। यस मैम, समझ में आ गया। अब देखिए कुछ इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। क्या क्या पार्ट होता है, इम्पॉर्टेंट। जो आपका हाफ वेव रेक्टिफायर होता है, पूछता है उसमें डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, नंबर ऑफ डायोड हाफ वेव में कितना होता है, तो मैम 1 होता है। सेंटर टैप्ड में 2 होता है, फुल वेव में 4 होता है। ठीक है, आपका जो एवरेज वैल्यू होता है, एवरेज वैल्यू जो होता है हाफ वेव रेक्टिफायर का क्या होता है, Vm/पाई होता है। क्या होता है, Vm/पाई। सेंटर टैप का कितना होता है, 2 Vm/पाई। फुल वेव का कितना होता है, 2 Vm/पाई। याद रखिएगा, दम कोशिश कीजिएगा इसको याद करने का। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। समझ में आया आप लोग को। वैसे ही आपसे पूछता है कि हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए मैम आरएमएस वैल्यू कितना होगा, तो हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए आपका जो आरएमएस वैल्यू होता है वो Vm/2 होता है। कितना होता है, Vm/2। लेकिन सेंटर टेप और फुल वेव के लिए ये होता है Vm/√2, Vm/√2। फिर आपसे पूछता है मैम हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए पीक इनवर्स वोल्टेज कितना होता है, तो Vm होता है। सेंटर टैप के लिए PIV 2 Vm होता है और फिर फुल वेव के लिए आपका क्या होता है, Vm होता है। ठीक है, अब कभी कभी आपसे पूछता है रिपल फैक्टर, तो आपका जो फ्रीक्वेंसी आपका जो इसका होता है, क्या बोलते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर का जो रिपल फैक्टर होता है वो 1.21 होता है। सेंटर टैप का 0.483 होता है और फुल वेव का 0.483। मैम आप बताई थी रिपल फैक्टर जितना कम होगा उतना ही मेरा क्या होगा, रेक्टिफायर अच्छा होगा। तो बताइए आपका, देखिए रिपल फैक्टर इसमें किसका कम है, तो मैम सेंटर टैप और ब्रिज रेक्टिफायर का क्या है, कम है। क्या है, ब्रिज रेक्टिफायर का आपका कम है। इसीलिए क्या होगा मैम, ये दोनों अच्छा होगा एज कम्पेयर टू हाफ वेव रेक्टिफायर। यस यू आर राइट, हाफ वेव रेक्टिफायर के कंपैरिजन में मेरा सेंटर टैप और फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर का क्या होता है, रिपल फैक्टर कम होता है और ये क्या होते हैं, अच्छे होते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी तो मैम हाफ वेव का एफिशिएंसी 14.26, सेंटर टैप्ड और फुल वेव ब्रिज का कितना होता है, 18.2। फिर आपका जो रिपल आउटपुट होता है या फ्रीक्वेंसी बोल लीजिए, आपका जो रिपल फ्रीक्वेंसी होता है वो सेंटर टैप्ड के लिए
2f होता है, ब्रीज के लिए 2f होता है और हाफ वेव के लिए क्या हो जाता है, f हो जाता है, ठीक है। फिर आपसे फॉर्म फैक्टर पूछता है, तो फॉर्म फैक्टर जो होता है हाफ वेव के लिए 1.57, सेंटर टेप और फुल टेप के लिए कितना हो जाता है 1.11, 1.11, ठीक है, याद रखिएगा। पीक फैक्टर क्या होता है, तो पीक फैक्टर जो होता है हाफ वेव के लिए 2 हो जाता है, सेंटर टैप और फुल वेव ब्रीज रेक्टिफायर के लिए √2 हो जाता है। टफ मैंने बता दिया, हाफ के लिए 0.286, सेंटर टैप के लिए 0.69 और फुल वेव ब्रीज के लिए 0.81, ठीक है। तो ये आपका मैंने थ्योरी कंप्लीट करवा दिया रेक्टिफायर का। एक बार मैं और रिवीजन करवा देती हूँ। जो रेक्टिफायर होता है आपका वो क्या करता है मैम, सबसे पहला काम करता है एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। यस मैम, यहाँ तक समझ में आ गया। इसका 2 टाइप है, एक हाफ वेव रेक्टिफायर, एक फुल वेव रेक्टिफायर है। हाफ वेव रेक्टिफायर में एक ट्रांसफार्मर होता है, एक डायोड होता है। यस मैम, जब हम ट्रांसफार्मर में पॉजिटिव सप्लाई देते हैं एसी का, तो डायोड मेरा फॉरवर्ड बायस में रहता है और डायोड ऑन काम करता है और हमको वहाँ पे वोल्टेज मिल जाएगा या करंट मिल जाएगा। लेकिन जैसे ही एसी का निगेटिव पार्ट जाएगा तो मेरा डायोड क्या हो जाता है, रिवर्स बायस में हो जाता है और हमको कोई वोल्टेज आउटपुट नहीं मिलता है। मैम इसमें जो हम लोग को ग्राफ मिलता है वो क्या मिलता है, हाफ मिलता है। कितना मिलता है, हाफ मिलता है, ठीक है। इसमें एक डायोड का हम लोग यूज करते हैं। मैम हाफ वेव रेक्टिफायर को हम लोग निगेटिव वेव क्लिपर भी बोलते हैं, क्योंकि ये निगेटिव वाले वेव को क्या कर देता है, कट कर देता है। मैम इसमें जो होता है रिपल भी मिलता है। रिपल मतलब होता है अनवांटेड एसी पार्ट इन आउटपुट रेक्टिफायर। रेक्टिफायर वाले में हम लोग को क्या मिल जाता है, एसी पार्ट मिल जाता है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, उसको बोलते हैं रिपल। मतलब हमको एसी पार्ट नहीं चाहिए मैम रेक्टिफायर में, तो हम लोग उस और जो एसी पार्ट होता है उसी को क्या बोलते हैं, रिपल बोलते हैं। मैम एसी पार्ट क्यों नहीं चाहिए, तो एसी पार्ट क्यों चाहिए, जब हम किसी चीज़ को एसी से डीसी में कन्वर्ट करें तो प्योर डीसी चाहेंगे ना बाबू, हम एसी क्यों चाहेंगे, तो वो मेरा क्या अनवांटेड पार्ट है। तो अनवांटेड पार्ट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रिपल बोलते हैं, ठीक है। और क्या कह रहा है, रिपल जो होना चाहिए मैम रेक्टिफायर के लिए मिनिमम होना चाहिए। रिपल फैक्टर क्या होता है, तो एसी का रेशियो बटा डीसी का रेशियो, या फिर इसका एक और फॉर्मूला बताया मैम, RF बराबर अंडर रूट फॉर्म फैक्टर का स्क्वायर -1, ये भी होता है मैम। यस, तो रिपल फैक्टर जो होता है मैम मेरा हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए 1.21 होता है और फुल वेव और सेंटर टैप के लिए कितना, तो मैम अभी आप बताए थे 0.486। कितना होता है मैम, 0.486। कितना होता है आपका, देखिए मैंने अभी बताया था आपको रिपल फैक्टर 0.483 या 486, ठीक है। जो आपका फॉर्म फैक्ट हो रहा होता है हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए वो 1.57, कितना हो जाता है 1.57, और ब्रीज के लिए और सेंटर टैप के लिए कितना होता है 1.21, कितना होता है 1.21। क्या कह रहा है, पीआईवी मतलब मैम मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज विच अपीयर्स अक्रॉस डायोड, जब डायोड कहाँ रहता है, रिवर्स बायस में रहता है। यस मैम, समझ में आ गया। ट्रांसफॉर्मेशन यूटिलाइजेशन फैक्टर मैम डीसी पावर कितना है टोटल, और कितना टोटल पावर है आपके सेकेंडरी वाइंडिंग के, उसके रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर बोलते हैं, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर आपका कितना यूटिलाइज किया है पावर, ठीक है। फुल वेव रेक्टिफायर मैम 2 तरह का, सेंटर टैप और ब्रीज मैम। सेंटर टैप में डायोड 2 ठो मैम, एक साथ में 2 डायोड में एक डायोड ऑन रहेंगे, एक डायोड ऑफ रहेंगे। यस मैम, इसमें हमको फुल वेव मिलता है। ब्रीज रेक्टिफायर में भी मैम हम लोग का डायोड का नंबर कितना होता है, 4 होता है, और इसमें एक साथ 2 डायोड ऑन रहते हैं और 2 डायोड ऑफ रहते हैं, और ये इसमें भी हमको मैम फुल वेव क्या मिलता है, ग्राफ मिलता है, आउटपुट मिलता है। मैम यहाँ तक तो समझ में आ गया। हाफ वेव में जो डायोड होता है 1 होता है, सेंटर टैप में 2 होता है और ब्रीज वाले में 4 होता है। हाफ वेव का एवरेज वैल्यू Vm/π, सेंटर टैप का 2Vm/π और ब्रीज का भी 2Vm/π। आपका हाफ वेव का RMS वैल्यू Vm/2, सेंटर टैप का Vm/√2 और फुल वेव का Vm/√2। पीक इनवर्स वोल्टेज जो होता है हाफ वेव का Vm और सेंटर टैप का 2Vm और फुल वेव का ब्रीज का Vm, ठीक है। रिपल फैक्टर क्या होता है आपका, सेंटर टैप के लिए 1.21 और सॉरी हाफ वेव के लिए 1.21 और सेंटर टैप के लिए 0.483। कितना होता है 0.483, और ब्रीज के लिए भी कितना होता है 0.483। समझ में आया। एफिशिएंसी क्या होता है आपका, हाफ वेव का होता है 14.6, सेंटर टैप का होता है 18.2 और फुल वेव का भी होता है 18.2। ठीक है मैम, समझ में आ गया। जो आपका रिपल फ्रीक्वेंसी होता है आउटपुट का, हाफ वेव का होता है एफ मतलब फ्रीक्वेंसी जितना रहता है उतना ही, और सेंटर टैप का हो जाता है 2f और ब्रीज का भी हो जाता है 2f। यस मैम, समझ में आ गया। फॉर्म फैक्टर जो हाफ वेव का होता है 1.57,
सेंटर टैप का होता है 1.11 और ब्रिज का भी होता है 1.11, ठीक है। और हाफ वेव का पीक फैक्टर हो जाता है 2, सेंटर टैप का √2 और ब्रिज का भी √2, ठीक है। और ट्रांसफॉर्मेशन यूटिलाइजेशन फैक्टर सेंटर टैप का 0.86, फिर आपका हाफ वेव का 0.286, सेंटर टैप का 0.69 और फुल वेव ब्रिज का कितना हो जाता है 0.89। मैम यहाँ तक तो मेरे को रेक्टिफायर समझ में आ गया। क्या अब सारा क्वेश्चन लग जाएगा? यस, अब आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। कहाँ पे है आपका रेक्टिफायर? ये रहा। कितने नंबर पेज पे है? 316 से 328 तक। कह रहा है द पैसिव फिल्टर इज मेड अप ऑफ पैसिव एलिमेंट लाइक। तो जो आपका पैसिव फिल्टर जो हम लोग बनाते हैं ना, पैसिव एलिमेंट्स, हम लोग कैपेसिटर का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? अब बताइए आपका पैसिव एलिमेंट कौन कौन सा होता है? मैम रेसिस्टर होता है, कैपेसिटर होता है और इंडक्टर होता है। तो बताइए ये कभी होगा? एम्पलीफायर, फेट, ट्रांजिस्टर? नो मैम। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? कैपेसिटर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, हाउ मेनी डायोड्स, मिनिमम डायोड्स आर रिक्वायर्ड टू फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। तो ब्रिज रेक्टिफायर बनाने के लिए हमको कितना डायोड चाहिए मैम? 4 डायोड चाहिए। ये आपने अभी पढ़ाया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लो पास फिल्टर? लो पास फिल्टर क्या होता है आपका? एल टाइप सीरीज में और क्या होता है? एल टाइप आपका क्या होता है? एल टाइप सीरीज में, और संट क्या होता है? कैपेसिटर होता है। फिल्टर के बारे में आप लोग को नहीं पढ़ना है। पूछ रहा है रिवर्स करंट इन डायोड इन द ऑर्डर ऑफ। तो आपका जो रिवर्स करंट होता है डायोड में वो कैसा होता है? मिली एम्पियर में होता है। कैसा होता है? मिली एम्पियर में। देखिए ये आपका डायोड का क्वेश्चन है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का। पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो डोपेंट होता है वो क्या होता है? तो बताइए पी टाइप में हम लोग क्या मिलाते हैं? मैम पी टाइप में हम लोग 13th ग्रुप को मिलाते हैं। और 13th ग्रुप में कौन कौन सा आता है मैम? बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। तो क्या हो जाएगा आंसर आपका? बोरोन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? लीकेज करंट किसकी वजह से आता है डायोड में? मैम आप बताई थी माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से आता है, ठीक है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द लीकेज करंट ऑफ डायोड। तो लीकेज करंट कैसे प्रोड्यूस होता है? तो टेम्परेचर बढ़ाइएगा तब भी लीकेज करंट आएगा। मिनॉरिटी कैरियर्स की वजह से भी लीकेज करंट आता है। जब डायोड आपका रिवर्स बायस में रहता है तब भी लीकेज करंट आता है। तो इसका सारा आंसर क्या है? सही है, ठीक है। कह रहा है मैक्सिमम वोल्टेज दैट डायोड कैन विथस्टैंड इन रिवर्स डायरेक्शन विदाउट ब्रेकिंग। तो इसको हम लोग कौन सा वोल्टेज बोलते हैं? पीक इनवर्स वोल्टेज बोलते हैं। कौन सा बोलते हैं? पीक इनवर्स। बताइए हाफ वेव रेक्टिफायर का एफिशिएंसी कितना हो जाता है मैम? 14.6 होता है। आप बताई थी। कह रहा है किसी सेतु दिष्टकारी में कितने डायोड, मतलब ब्रिज रेक्टिफायर में हम लोग कितने डायोड का यूज करते हैं? मैम 4 का यूज करते हैं। एक नियंत्रित रेक्टिफायर सर्किट के लिए हम लोग किसका उपयोग नहीं किया जा सकता है? तो रेक्टिफायर के हम लोग को कंट्रोल करना है अगर रेक्टिफायर को, तो हम किसका यूज़ नहीं करेंगे? डायोड का, क्योंकि डायोड मेरा क्या होता है? अनकंट्रोल्ड डिवाइस होता है। कैसा होता है? अनकंट्रोल्ड डिवाइस, ठीक है। कह रहा है एक फुल वेव रेक्टिफायर में, फुल वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी कितनी होती है मैम? 18.2। आपने अभी जस्ट बताया था। फिर पूछ रहा है ब्रिज रेक्टिफायर में कितने डायोड? बताइए 4। मैंने कितने बार ये क्वेश्चन करवाया है। फिल्टर का उपयोग किया जाता है कन्वर्ट करने के लिए। तो हम लोग फिल्टर का यूज़ कैसे करते हैं? एक सामान क्या करते हैं, एक कंपन वाले डीसी सिग्नल, हम लोग को डीसी सिग्नल चाहिए जो कांस्टेंट स्टेट में हो। कैसे स्टेट में हो? कांस्टेंट स्टेट में हो, ठीक है। कह रहा है डैश हैज अ नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन एंड इट इज यूज्ड इन ऑसिलेटर। तो जो आपका टनल डायोड है वो कैसा रीजन शो करता है? आपका नेगेटिव रेसिस्टेंस रीजन यूज शो करता है, जिसका हम लोग यूज कहाँ करते हैं? ऑसिलेटर में यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक ट्रांजिस्टर में क्या होते हैं? तो एक ट्रांजिस्टर में आपका क्या होता है? 2 जंक्शन होता है। कितने जंक्शन होते हैं? 2 पीएन जंक्शन होते हैं। कितने? जब मैं आपको ट्रांजिस्टर पढ़ाऊंगी तो ये भी बताऊंगी। कह रहा है क्लास ए एम्पलीफायर का एफिशिएंसी क्या होता है? तो जो आपका क्लास ए एम्पलीफायर होता है उसका एफिशिएंसी 35%, क्लास बी का एफिशिएंसी 78% और क्लास सी का एफिशिएंसी 85%, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका? आपका किसका पूछा है? ए का। तो ए का क्या हो जाएगा? 35%।
कह रहा है किसी सर्किट में जेनर डायोड को हम लोग कैसे जोड़ते हैं, तो किसी भी सर्किट में हम लोग जेनर डायोड कैसे कनेक्टेड होता है, रिवर्स बायस में होता है। यहाँ पे आपको डायोड का, एम्पलीफायर का सारा का क्वेश्चन क्या कर दिया है, मिक्स कर दिया है। डायोड के संदर्भ में पीआईवी का पूरा नाम क्या होता है, मैंने बताया था पीक इनवर्स वोल्टेज। क्या बताया था, पीक इनवर्स वोल्टेज। कह रहा है इन डायोड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इज टर्म्ड एज, तो जो आपका डायोड के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं मैम, बैरियर पोटेंशियल के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, बैरियर पोटेंशियल के नाम से। जब पी तथा एन प्रकार के पदार्थ को दो छोटे टुकड़े उष्मा उपचार द्वारा एक साथ जोड़ते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग डायोड बोलते हैं। पी और एन मिलेगा तो क्या बनेगा, डायोड ही ना बनेगा, पी एन टाइप का। कह रहा है अधिकतम एसी वोल्टेज जो रेक्टिफायर के एनोड और कैथोड के बीच में सुरक्षित रूप से लागू की जाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं पर प्लेट एसी वोल्टेज। क्या बोलते हैं, पर प्लेट एसी वोल्टेज। ठीक है, कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। पूछ रहा है अर्धचालक की संयोजकता डैश की प्रकाश किरणों से प्रभावित होती है, तो जब प्रकाश का किरण बहुत हाई रहता है ना तो उसका जो वैलेंसी पे क्या होता है, इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे बैटरी का क्वेश्चन पूछ रहा है। डैश को लेड एसिड में विद्युत अपघटन के रूप में उपयोग किया जाता है। आप लोग बताइए किसका यूज करते हैं हम लोग, डाइल्यूट H2SO4 का। किसका यूज करते हैं, H2SO4 का। ये सेल एंड बैटरी का क्वेश्चन डाल दिया है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ के प्रतिरोध को कम करने का तरीका है, तो हम लोग कैसे अर्थिंग को रेसिस्टेंस कम कर सकते हैं, तो हम लोग एरिया को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। आर बराबर क्या होता है आपका, रो एल बाई ए होता है। जैसे ही आपका ए बढ़ जाएगा रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका, कम जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्लास ए एम्पलीफायर की कुशलता डैश जिसमें सर्विस फैसिलिटी और न्यूनतम विकृति, तो क्लास ए का कितना होता है आपका एफिशिएंसी, 20 से 35% होता है। ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरोधक बनाने के लिए एक आदर्श सामग्री, तो आप किसी भी चीज का जो रेसिस्टेंस बनाते हैं वो आपका कार्बन का होता है। किसका बनता है, कार्बन का। ठीक है, कह रहा है रेक्टिफिकेशन के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, तो रेक्टिफिकेशन के लिए हम लोग डायोड का यूज करते हैं। रेक्टिफायर में क्या लगा हुआ रहता है, डायोड लगा हुआ रहता है। कह रहा है रिवर्स वोल्टेज की मात्रा जिस पर डायोड में धारा का प्रवाह शुरू हो जाता है उसको हम लोग कौन सा वोल्टेज बोलते हैं, ब्रेकडाउन वोल्टेज बोलते हैं। और इसमें क्या होता है ना, इतना ज़्यादा करंट फ्लो होता है कि करंट क्या हो जाता है, सर्किट ही क्या हो जाता है आपका, जल जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका एएलपी का क्वेश्चन है। यहाँ से कह रहा है एक पूर्ण तरंग में पीआईवी कितना होता है, बताइए। फुल वेव रेक्टिफायर में पीआईवी का वैल्यू कितना होता है, तो वो होता है 2 Vm। कितना होता है, 2 Vm। कितना होता है, 2 Vm। ठीक है, कह रहा है रिपल फैक्टर ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर विद कैपेसिटर, तो कैपेसिटर के साथ अगर आपका रिपल फैक्टर पूछता है तो वो होता है 1/4√3 FRLC। क्या हो जाता है, 1/4√3 FRLC। ठीक है, कह रहा है व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर, बताइए हाफ वेव रेक्टिफायर का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 14.6 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे हाउ मेनी डायोड आर रिक्वायर्ड टू बिल्ड अ फुल वेव रेक्टिफायर फ्रॉम सेंटर टैप। सेंटर टैप बनाना है तो कितना चाहिए मैम, 2 डायोड चाहिए। कह रहा है कैपेसिटर युक्त हाफ वेव रेक्टिफायर की रिपल फैक्टर कैसे हम लोग निकाल सकते हैं, तो जब आपका हाफ वेव रहेगा तो 1/2√3 हो जाएगा, और जब आपका फुल वेव रहेगा तो क्या हो जाएगा, 1/√3 FRLC हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है द आउटपुट ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर इज, तो जो आपका हाफ वेव रेक्टिफायर का जो आउटपुट मिलता है वो कैसा मिलता है, पल्सेटिंग डीसी मिलता है। कैसा मिलता है, पल्सेटिंग डीसी, इस तरह से मिलता है, मैंने बताया था। कह रहा है इंडक्टर का काम फिल्टर सर्किट में क्या है, तो इंडक्टर क्या करता है आपका, एसी को ब्लॉक करता है और डीसी को क्या करता है, पास होने देता है। ठीक है, कह रहा है रेक्टिफायर सर्किट में फिल्टर कैपेसिटर का कार्य क्या काम होता है, तो रेक्टिफायर जो होता है ना वो आपके जो कैपेसिटर होता है वो आपके रिपल को क्या करता है, कम करता है। रिपल को क्या करता है, कम करता है। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। कह रहा है ब्रिज रेक्टिफायर आमतौर पर प्राथमिकता दी जाती है कहाँ, तो ब्रिज रेक्टिफायर हमको वहां बनाना रहता है जहां पे हमको क्या करना पड़ता है, वोल्टेज की आवश्यकता कम चरण पे होती है। क्या होती है, कम आवश्यकता होती है। ठीक है, कह रहा है पीक इनवर्स वोल्टेज अक्रॉस द डायोड इज फुल वेव रेक्टिफायर मेड विथ 2 डायोड्स एंड अ सेंटर टैप। क्या होता है, जो आपका फुल वेव रेक्टिफायर में जो आपका सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर रेक्टिफायर होता है उसमें जो आपका पीआईवी होता है वो कितना होता है, 2 Vm होता है। तो कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ठीक है,
कह रहा है द इक्विवेलेंट डीसी आउटपुट ऑफ ए फुल वेव रेक्टिफायर इज डैश द इक्विवेलेंट डीसी आउटपुट वोल्टेज ऑफ अ हाफ वेव रेक्टिफायर। तो क्या होता है, डबल होता है। क्या होता है, डबल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट कैन नॉट बी ऑपरेटली डायरेक्टली फ्रॉम द मेंस। तो हम लोग सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर को डायरेक्टली मेंस से नहीं ऑपरेट कर सकते। इसके लिए हमको क्या जरूरत पड़ता है, एक ट्रांसफॉर्मर का यूज करना पड़ता है। कह रहा है फुल वेव रेक्टिफायर में रिपल फैक्टर को हम लोग किस चीज से डिनोट करते हैं, तो रिपल फैक्टर बताता है आपका एफिशिएंसी, फिल्टर का एफिशिएंसी बताता है। क्या बताता है, फिर पूछ रहा है ब्रिज रेक्टिफायर में आपका डायोड का मिनिमम नंबर कितना होना चाहिए, तो 4 होना चाहिए। कह रहा है केवल एक डायोड का हाफ वेव रेक्टिफायर जिसमें एसी का केवल आधी तरंग के लिए, पॉजिटिव के लिए आधा चक्र ही आउटपुट देता है, क्या कहलाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं पल्सेटिंग डीसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पल्सेटिंग डीसी। ठीक है, कह रहा है पूर्ण वेव रेक्टिफायर के लिए क्या आवश्यक होता है, तो हमको पूर्ण वेव रेक्टिफायर के लिए क्या बनाना चाहिए हमको, तो हमको 2 डायोड का क्या होना चाहिए, कम से कम 2 डायोड चाहिए। देखिए अब फुल वेव रेक्टिफायर आपका दो तरह से बनता है, एक सेंटर टैप और एक ब्रिज रेक्टिफायर। सेंटर टैप में 2 रेक्टिफायर 2 डायोड और ब्रिज में 4 डायोड। ठीक है, कह रहा है हाफ वेव रेक्टिफायर का जो दक्षता होता है पूर्ण तरंग से क्या होता है, तो आधा होता है। क्या होता है, आधा होता है। फुल वेव का क्या होगा, दुगना होगा, और हाफ का क्या होगा, कम होगा, आधा होगा। तो इसका क्या हो जाएगा, पूछ रहा आधा। हाफ वेव रेक्टिफायर की जो एफिशिएंसी होती है पूर्ण वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी से क्या होती है, तो दुगना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दुगना। ठीक है, सॉरी इसका आंसर क्या होगा, आधा होगा। वही तो हाफ वेव रेक्टिफायर का जो एफिशिएंसी होता है फुल वेव के क्या होता है, हाफ होता है। ठीक है, कह रहा है जब 4 डायोड को व्हीट स्ट्रेन हेतु ऐसे ऐसे हम लोग कनेक्ट करते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग ब्रिज रेक्टिफायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रिज रेक्टिफायर। ठीक है, कह रहा है व्हाट विल बी द आउटपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर, अगर उसका 50 हर्ट्ज है तो 50 हर्ट्ज है, और आउटपुट फ्रीक्वेंसी क्या हो जाता है, RF बराबर हो जाता है 2F, तो कितना हो जाएगा 2 × 50, तो कितना हो जाएगा 100 हर्ट्ज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जब यहाँ से हाफ वेव पूछता है तो उसका फ्रीक्वेंसी क्या रहता है, 50 ही रहता है। ठीक है, कह रहा है 3 फेज फुल वेव रेक्टिफायर नीड्स, तो आपका जब 3 फेज फुल वेव रेक्टिफायर्स होगा तो उसको कितना डायोड चाहिए, 3 डायोड चाहिए हर फेज में। ठीक है, कह रहा है द डिवाइस यूज फॉर वोल्टेज रेगुलेटर, वोल्टेज रेगुलेटर के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, जेनर डायोड का। ठीक है, पूछ रहा आइडेंटिफाई द सर्किट, ये कैसा सर्किट है, तो ये आपका लो पास फिल्टर है। कौन सा फिल्टर है, लो पास फिल्टर। कह रहा है ए डैश इज यूज टू कन्वर्ट AC इंटू DC, इट हैज डैश ब्रॉड क्लासिफिकेशन। तो आपका क्या होता है, रेक्टिफायर जो होता है वो AC को DC में बोलता है, और इसका 2 तरह का होता है। कौन कौन सा, एक हाफ वेव और एक फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है, कह रहा है साइन वेव आकृति को AC को रेक्टिफाई करने में एक फुल वेव रेक्टिफायर के आउटपुट में पल्सेटिंग DC की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, तो फुल वेव का जो पल्सेटिंग DC होता है उसका क्या होता है, उसका फ्रीक्वेंसी डबल हो जाता है। क्या हो जाता है, आपका डबल हो जाता है। कह रहा है 2 डायोड वाले फुल वेव रेक्टिफायर की अपेक्षा ब्रिज रेक्टिफायर का क्या प्रॉफिट है, तो ब्रिज रेक्टिफायर क्या प्रॉफिट क्या होता है ना, कि हमको ब्रिज रेक्टिफायर में ट्रांसफॉर्मर नहीं लगाना पड़ता है, हमको ट्रांसफॉर्मर से क्या मिल जाता है, छुटकारा मिल जाता है। कह रहा है किसी पावर सप्लाई में कैपेसिटर का क्या काम होता है, तो कैपेसिटर क्या करता है, रिपल्स को दूर करता है। क्या करता है, रिपल्स को दूर करता है। कह रहा है शुष्क सेल के स्थान पर DC पावर सप्लाई का प्रयोग करने का मुख्य लाभ क्या है, तो हम लोग DC इसलिए देते हैं ताकि हम लोग का जो एफिशिएंसी क्या हो, वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। जेनर डायोड का क्या काम होता है, तो जेनर डायोड बताइए आप मैम, तो मैम जेनर डायोड को हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, तो जेनर डायोड को हम लोग वोल्टेज को कांस्टेंट रखने के लिए यूज़ करते हैं। जीनर डायोड हमेशा किस बायस, तो ये रिवर्स बायस में हमेशा काम करता है। ठीक है, LED का वोल्टेज कितना होता है फॉरवर्ड, तो वो LED का होता है 1.5 से 3 वोल्टेज होता है। ठीक है, कह रहा हाफ वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी कितनी होगी, 14.6। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक आप लोग को। कह रहा है फिल्टर रेक्टिफायर का क्या काम होता है, तो फिल्टर रेक्टिफायर क्या करता है, रिपल्स को हटाता है। ठीक है, हिंदी में रिपल को उर्मिका बोलते हैं। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कैन कन्वर्ट AC पावर टू DC, AC को DC में कौन बदलेगा आपको, तो रेक्टिफायर बदलेगा। हाफ वेव रेक्टिफायर में डायोड कितना यूज होता है मैम, एक यूज होता है। ठीक है, कह रहा है द इलेक्ट्रिकल सर्किट यूज इन रेक्टिफायर
सर्किट इन ऑर्डर टू अचीव अ कांस्टेंट डीसी सप्लाई, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो मैम हम लोग इसको फिल्टर बोलते हैं। कौन सा रेक्टिफायर में 4 डायोड यूज़ किया जाता है? मैम ब्रिज रेक्टिफायर में 4 डायोड यूज़ किया जाता है। अगर फुल वेव रेक्टिफायर में आपका वोल्टेज फ्रीक्वेंसी एफ है तो बताइए आपका न्यूनतम रिपल फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा? मैम 2f हो जाता है फुल वेव में। तो आपका मैंने पूरा रेक्टिफायर कंप्लीट करवा दिया। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक ट्रांजिस्टर के साथ मिलती हूँ, ठीक है।